नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आने वाले पार्लिमानी चुनाव के लिए रियासत में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का चवेल्ला हल्के से आगाज होगा। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी हफ्ता 9 मार्च को एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटैया ने आज 2 मकामात का मुआयना किया, जिनमें चवेल्ला और पहाड़ी शरीफ शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जलसे में 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्को है। कांग्रेस TRS हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेगी। उनके इस दौरे में साबिक वजीर इंदिरा सबिता रेड्डी और दूसरे भी शामिल थे। निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी सदर PR सोमानी ने दवाओं के नाम पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों और रिटेल मेडिकल स्टोर्स की जानिब से आवाम को लूट लेने के वाकयात के सदेबाब का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 रुपए की दवाएं 100 रुपए में फरोख्त की जाती हैं और इस लूट खसूट में दवाएं बनाने वाली कंपनियां, रिटेल स्टोर्स और हत्ता के डॉक्टर्स भी मुलविस हैं। सोमानी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस सिलसिले में ज़रूरी कानून साजी करे ताकि मरीजों के इस्तेसाल के सिलसिले को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू होंगे और मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करेंगे। एक सवाल के जवाब में सोमानी ने कहा कि सारिफीन में शऊर की बेदारी भी बेहद ज़रूरी है। बुधान पोचमपल्ली के एलारेड्डी गोडम में एक पुलिस जीप कार के हादसे का शिकार हो जाने के नतीजे में सब इंस्पेक्टर 35 साल मधुसूदन बरसरे मौका हलाक हो गया। मधुसूदन के पसमानदगान में बेवा के अलावा एक लड़का और लड़की शामिल है। बताया जाता है कि वो एक ट्रेनिंग सेंटर में खिदमत अंजाम देने के बाद वापिस हो रहा था। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 2 नए ज़राफ लाए जा रहे हैं। इन ज़राफ में, जिनमें एक नर और मादा शामिल है, कल कलकत्ता से अपना 1500 किलोमीटर का सफ़र शुरू कर दिया है, जो 5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। उन्हें खास तौर पर बनाए गए कैरेट में मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद के 2 और कलकत्ता के एक वेटरनरी डॉक्टर्स भी उनके हमरा हैं। इन ज़राफ का हैदराबाद आने से कबल ओडिशा के शहर भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मुख्तसर तौक़ुफ़ होगा। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानियों ने पुलवामा वाक़े के खिलाफ न्यूयॉर्क में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुजाहिरीन ने, जिनकी तादाद 400 से ज़ायद थी, पाकिस्तान के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हौसला अफजाई और सरपरस्ती कर रहा है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में इंतहा पसंदी के आगाज़ से अब तक 35 साल के दौरान 47,000 से ज़ायद फौजी और नीम फौजी जवान मारे गए हैं। सेचेल्स में हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद इम्कान है कि सऊदी अरब में हिंदुस्तान के नए एम्बेसडर होंगे। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद, जिन्हें हिंदुस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया था, अपनी 3 साला मियाद की तकमील पर हिंदुस्तान वापस हो रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले औसाफ सईद माजी में जिद्दा और रियाज में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल के अहदे पर फायज रह चुके हैं और उनके इस देरीना तजुर्बे को महलूज रखते हुए हुकूमत उन्हें नया हिंदुस्तानी सफ़ीर बनाने पर गौर कर रही है। वो अमेरिका, कतर, यमन और मिस्र में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात के पस मंज़र में इस तकर्रुर को अहमियत दी जा रही है। सऊदी अरब में तकरीबन 34 लाख हिंदुस्तानी काम करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला इसी मुल्क से हिंदुस्तान को आता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप यशवंतपुर टाटानगर एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री में आग लग जाने के बाद विशाखापट्टनम जोन में 11 एक्सप्रेस ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के जराये के मुताबिक राजमंद्री के गोलापरुपु में कल रात ये हादसा पेश आया। चौकस रेलवे मुलाजिमीन ने बड़ी होशियारी के साथ फौरी पेंट्री को दूसरे डब्बों से अलग कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे जी मल्लैया फौरी मकाम हादसा के लिए रवाना हो गए, जबकि दीगर आला अहदेदार राष्ट्रपति निलायम के कंट्रोल रूम से हालात पर नजर रखे हुए थे। एसएससी इम्तिहानात के लिए अंग्रेजी का जो पर्चा 22 मार्च को मुकर्रर था, मुलतवी कर दिया गया है। अब ये पर्चा 3 अप्रैल को होगा। कानून साज कौंसिल के लिए होने वाली रायदही के पेश नज़र इम्तिहान की तारीख में तब्दीली की गई। रियासती वजीर जंगलात इंदिरा कानन रेड्डी ने आज अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। इजलास में रियासत भर में शजरकारी के प्रोग्राम हरीता हरम को मौसम बारह के साथ ही शुरू करने की तजवीज़ रखी गई, ताकि माहौलियाती तकर्रुर जैसे मसले से निपटा जा सके। वज़ीर जंगलात ने दरख्तों की गैर कानूनी कटवाई जैसे मसले से निपटने सख्त इक़दाम करने पर जोर दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब सुमाजीगुड़े में मुनक़िद हुई, जिसमें आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के ज़िमन एक मुश्तरका लाहेअमल मुरतब करने का फैसला किया गया। इन कायदीन का एहसास था कि मुत्तहदा तौर पर टीआरएस और बीजेपी का मुकाबला किया जाए और आवाम से रास्त रब्ता पैदा करते हुए उन्हें इन दोनों जमातों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों से वाकिफ करवाया जाए, साथ ही साथ उनकी नाकामियों को भी उजागर किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना जन समिति के कोदंडराम और दूसरे शरीक थे। फारूकनगर फलकनुमा में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई चलाई गई। इसके दौरान कई डब्बों और आरजी दुकानात को बर्खास्त कर दिया गया। बंदागुड़े के एमआरओ की निगरानी में डिप्टी एमआरओ किशोर और उनकी टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। एक मुताशरा शख्स सैयद मोइनुद्दीन मिराज ने बताया कि उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने के लिए अदालत से रुजू भी हुए थे, जहां उनकी 2 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। इंस्पेक्टर फलकनुमा श्रीनिवास राव ने मंडल रेवेन्यू हुकाम की एआनत की। 266/1 सर्वे नंबर में मेहरुद्दीन मिराज बोल के एक जना रेगुलेशन अप्लाई करे 59 जीवो के तरह, वो रिजेक्ट हो गया ओपन लैंड होने से। उसके बाद में उन्होंने ओएस फाइल करे सिटी सिविल कोर्ट में, वो भी उनके खिलाफ आया। उनके बाद में फिर उन्होंने डब्ल्यूपी फाइल करे हाई कोर्ट में, वो भी उनके खिलाफ आया। तो अपन 9वीं महीने में 2018 में कलेक्टर को रिपोर्ट करे कि ओपन लैंड है बोल के गवर्नमेंट की बोर्ड भी लगाए थे। और इलेक्शन के जरिए हम लोग पूरे निज़ाम कॉलेज में रहने से आने के बाद देखने के बाद इधर 11 मर गया है, तो कल मर गया। आज पुलिस के सोर्स लेके आज पूरा डेमोलिश 500 गज बचता है। कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने टीआरएस पर दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ा देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कांग्रेस आई के अरकान असेंबली को इनहराफ के लिए उकसा रही है। कहीं जबर से काम लिया जा रहा है तो कहीं दौलत का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 अरकान असेंबली को इनहराफ के लिए 50 लाख रुपए का पेशकश किया गया और कांग्रेस इस मामले को इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी। उन्होंने मुनहरिफ अरकान को कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में वोट देने से बाज रखने का भी मुतालबा किया। रियासती वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने दावा किया है कि टीआरएस आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तमाम 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। मल्ला रेड्डी गार्डन में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हल्के मलकाजगिरी से टीआरएस का उम्मीदवार 5 लाख वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब होगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने अपनी इंतखाबी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 8 तारीख को करीमनगर में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद होगा। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे अखबार आमा के ज़रिए तमाम सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मौजू पर एक 3 रोज़ा वर्कशॉप का आज से आगाज़ होगा। जर्नलिज्म, ज़राए अबलाग और ताल्लुक़ आमा से वाबस्ता सीनियर और तजुर्बेकार अफराद खिताब कर रहे हैं। नामवर सहाफ़ी सतीश जैकब ने
सोशल मीडिया में आदाब और इक़दार के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी इत्तलात को भी वायरल किया जाना चाहिए। पंकज पचूरी ने कहा कि सोशल मीडिया में इस्लाहात के लिए अब सबको आगे आना चाहिए। वाइस चांसलर असलम परवेज ने सदारत की। इस मौके पर रहनुमा दक्कन के एडिटर सैयद वक़ारुद्दीन को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में एक मोमेंटो दिया गया, जो उनके बहन भाई और एसोसिएट एडिटर रहनुमा दक्कन अकबर अली खान ने हासिल किया। इब्तिदा में सदर शोबे एहतशाम अहमद खान ने खैर मकदम किया। प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद ने कार्रवाई चलाई। असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट सादिका तिवारी भी इस मौके पर मौजूद थी। पहाड़ी शरीफ में एक 80 साला खातून पर हमला करके उसके पास से 2 तोले वजनी तलाई चूड़ियाँ और आधा तोला चेन उड़ा लेने का वाक़या पेश आया। खातून की बेटी 35 साला साबिरा बेगम ने पुलिस को बताया कि उनकी मां एक बेकरी में साफ सफाई का काम करती थी। दोपहर कुछ लोग उनके पास आकर उनकी मां के बेहोश हो जाने की इत्तला दी, जिसे वो लिमरा हॉस्पिटल में शरीक करवाया। पुलिस शमशाबाद मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शमशाबाद के आरबी नगर की शांतम्मा की जली हुई नाश आज एक तालाब के पास पाई गई। शुबा किया जाता है कि असमत रेजी के बाद उसे जला दिया गया हो। वो कुछ दिन से गायब भी थी। पुलिस शमशाबाद मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शमशाबाद के पालमाकल इलाके में एक बाइक के रोड डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में एक शख्स शिव कुमार हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे खांगी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि दोनों बुधवेल राजेंद्र नगर से शादनगर जा रहे थे। पुलवामा के शहीद CRPF जवानों की याद में तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से 19 मार्च को खून की अत्ते का कैंप मुनक़िद किया जाएगा। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि 1000 से ज़ायद सरकारी मुलाजिमीन ने अब तक अपने नाम रजिस्टर करवा लिए हैं और खून की अत्ते का पेशकश कर चुके हैं। ऑपरेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। ये मार्च 19 के दिन इंशाल्लाह सुबह में 10 बजे इसका आगाज़ होगा। करीब 1000 सरकारी मुलाजिमीन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के इसमें हिस्सा लेने का अंदेशा है। इसका ख़ास मकसद एक ही है कि भाई तेलंगाना NGOs यूनियन के कायदीन खाली तनख्वाह के लिए या DA के लिए या HRA के लिए नहीं है, बल्कि जब जब ये हमारे सरजमीन को, हिंदुस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ी, हम हमेशा ये सरकार के साथ थे। पिछले साल भी आप लोग देखें केरला में बड़े पैमाने पे जब तूफ़ान आया था तो करीब 13 लाख रुपए की हम लोग माली इमदाद करते हुए केरला को कलेक्टर मैडम के ज़रिए से हम लोग यहाँ से हर चीज़ भेजने की कोशिश किए। तो इसका मकसद भी ये है कि भाई जो परसों कश्मीर में जो हमला हुआ, हमारे जो सिपाही मारे गए 44 लोग, उनके याद में उनके अफराद ख़ानदान के साथ हम तमाम लोग हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ है। हिंदुस्तान की 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी आवाम है वो भी उन लोगों के साथ है। तो जब हमारे जवान हमारे लिए जान दे सकते तो क्या हम एक बॉटल खून नहीं दे सकते? क्या ज़रूर हम खून देंगे। और ये खून के ज़रिए से हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो धुपकाले में ये ब्लड का जो भी इसका लेवल गिर जाता है, जैसा उस्मानिया हॉस्पिटल है, मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल है, नीलोफर बच्चों का दवाखाना है, कैंसर हॉस्पिटल है, MNJ कैंसर हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल है, रेड क्रॉस है, ये तमाम लोगों को ये जो भी हम लोग ये ब्लड कलेक्ट करेंगे 1000 लोगों का, ये 1000 यूनिट ये 4-5 हॉस्पिटल्स में बराबर से बांटकर फिर से एक बार हम ये तेलंगाना की जो हुकूमत है KCR साहब के सदारत में, वो हुकूमत को जो सुनहरा तेलंगाना की बात की गई थी, उस सुनहरा तेलंगाना को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना NGOs के कायदीन हर चीज़ में हम लोग तैयार है बोलने के लिए। आपके ज़रिए से आवाम को और सरकार को बताना चाह रहे हैं। बहरहाल आपके जानिब से मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा हर प्रोग्राम आपके जानिब से बता के, आपके ज़रिए से बता के आज आवाम में भी एक नई खुशी इससे मिल रही है। बहरहाल मेरी अदबन गुजारिश है कि भाई 19 तारीख के दिन नामपल्ली के इजलास में, तेलंगाना NGOs के इजलास में बड़े पैमाने पर आप लोग आपके फैमिली के साथ आइए, आप लोग हिस्सा लेकर ये खून की कुर्बानी देकर फिर से एक बार तेलंगाना के जद्दोजहद में आपका नाम लिखाने की मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहिदा ज़िले मेदक के ज़ेर एहतमाम 18 मार्च को संगारेड्डी में उर्दू सहाफ़ियों का एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। फोरम के सेक्रेटरी M.A. खादर फैसल ने बताया कि इस मौके पर सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
और बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ करते हुए 3 अवार्ड भी दिए जाएंगे। उन्होंने तमाम उर्दू सहाफ़ियों से शिरकत की अपील की। कानून की मशहूर नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैज़ल मुस्तफ़ा ने इस बात पर जोर दिया है कि अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को अपने दस्तूरी हुकूक़ के लिए शोबे कानून में महारत हासिल करनी चाहिए ताकि आइन में दिए गए हुकूक़ से सही तौर पर इस्तेफ़ादा किया जा सके। प्रोफेसर फैज़ल मुस्तफ़ा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून की तालीम व तदरीस और उसकी पेशा वराना महारत किसी भी कौम व तबके के लिए शरक की हैसियत रखती है। उन्होंने अक़लियती तालीमी इदारों और रज़ाकाराना तंजीमों से ख्वाहिश की कि वो मुस्लिम तलबा में कानूनी तालीम के उसूल के लिए शऊर बेदार करें। सदर UJF M.A. माजिद, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़रिए क़यादत वफद में सैयद गौस मोहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी, हबीब जिलानी जॉइंट सेक्रेटरी और मोहम्मद अमजद अली रुकन आमिला शामिल थे। वफद ने प्रोफेसर फैज़ल मुस्तफ़ा को फेडरेशन के ज़रिए तमाम उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मुत्तहदा ज़िले मेदक की सिलो जुबली तकारीब में शिरकत की दावत दी, जो कि 18 मार्च को संगारेड्डी में मुनक़िद हो रही है। इस मौके पर अजला संगारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट के उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जा रहा है। तीनों अजला के उर्दू सहीफ़ा निगारों से शिरकत और इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की जाती है। इस तकरीब के कन्वीनर और सदर उर्दू जर्नलिस्ट फोरम मोहम्मद अब्दुल क़ादिर फैसल हैं। प्रोग्राम में शिरकत के लिए उनसे उनके फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है और फ़ोन नंबर ये हैं 9399 965551, 9440 155153 और 9908 900385 है। हर साल हज के दौरान सऊदी अरब में हिंदुस्तानी आज़मीन हज की खिदमत और उनकी सलामती को यकीनी बनाने के मकसद से हज ऑफिसर्स, असिस्टेंट हज ऑफिसर्स और हज असिस्टेंट की जायदादों पर सरकारी मुलाजमीन और अहदेदारों की तैनाती अमल में आती है। चुनांचे इन जायदादों पर मुनासिब उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है। सदर तेलंगाना हज कमेटी जनाब मसीहुल्लाह खान ने मीडिया को बताया कि हज 2019 के दौरान असिस्टेंट हज ऑफिसर की जायदादों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब दूसरी मरतबा हैदराबाद में हो रहा है। ये इंटरव्यू 14 मार्च तक जारी रहेंगे। इसमें जुनूबी हिंद की रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के अलावा लक्षद्वीप से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 540 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनमें असिस्टेंट हज ऑफिसर की ओहदे की तैनाती के लिए 90 और हज असिस्टेंट के ओहदे के लिए 450 उम्मीदवार शामिल हैं। पुलिस हाउस ने आज शाम नागाबली आखुदपुरे में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। 170 से ज़्यादा पुलिस मुलाजिमीन ने इसमें हिस्सा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर अंबर किशोर झा ने बताया कि तलाशी के दौरान 100 टू व्हीलर्स को जिनके दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया गया। 6 रॉडी शीटों को भी हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि कार्डन सर्च का मकसद आवाम से तालमेल पैदा करना है और गैर समाजी अनासर में खौफ पैदा करना है। पुलिस को इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत का भी मौका मिलता है। खानकाह जाकिर पिद्दापुर सदाशिवपेट के हज़रत माजिद पाशा कादरी चुत्तारी साहब का कल कोड़ंगल में आमद पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। सैयद शहबाज पाशा कादरी खलीफा अली पाशा की रिहाइशगाह पर उनकी बकसरत गुलपोशी की गई और जिक्र की महफिल भी मुनक़िद हुई। बादशाह उन्होंने दरगाह हज़रत निज़ाम शहीद पर चादर गुल भी चढ़ाई। हज़रत के हाथों हज़रत सूफ़ी अली पाशा के पहले सालाना उर्स के सिलसिले में शायदशुदा पोस्टर भी जारी किया गया। इस मौके पर सुल्तान मोहिउद्दीन गौसी साहब, सैयद शहबाज पाशा कादरी, हाफिज़ अब्दुल करीम अशरफी, इमाम मक्का मस्जिद कोड़ंगल अजमेर साहब, सैयद इसाक पाशा, अब्दुल साहब, अब्दुल रहीम साहब, रहमत खान साहब सूरी, अशोक वगैरह भी मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की ऐन खुर्बत में पीएम मोदी ने 4 सालों से लगाए जाने वाले विकास के नारे में एक और नारा, जिनकी मेहनत देश का आधार उनकी पेंशन का सपना साकार जोड़कर पीएम श्रम योगी मानधन योजना का आज फौरन शुरुआत कर दिया और बताया कि दहशतगर्दी ख़त्म करना और 4 सालों के बाद मुल्क की गरीबी को दूर करना उनका सपना है। उनके आबाई मुकाम अहमदाबाद की एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए आगे उन्होंने बताया
कि अब 60 सालों की उम्र के बाद जो लोग रोजाना काम करके अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, सिर्फ उन्हें ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। हायर स्टडीज के तालीमी इदारों में तकर्रुरात के ज़िमन में 200 पॉइंट्स रूस्टर सिस्टम की तरफदारी में अब आ गई है बीजेपी हुकूमत। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बतलाया कि काबीना की मंजूरी के लिए बिल रवाना कर दिया गया है और मजीद बताया कि इनकी हुकूमत हमेशा समाज की मदद के लिए खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं। बीजेपी हुकूमत ने करोड़ों के सरफे से भारत बांग्लादेश सरहद पर सिर्फ घुसपैठियों की रोकथाम के लिए एक फैक्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए निगरानी करने का एक मुनफरिद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाया। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आसाम के धूपड़ी में लगाए गए सिस्टम का आज इफ्तिताह किया। बताया गया है कि अब आगे धमाकू मादों और जानवरों वगैरह की स्मगलिंग पर इसके जरिए से नजर रखी जा सकेगी, जबकि भारत की 50% से जायद आबादी अभी गरीबी के सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत की फौज के जनरल बिपिन रावत की हुकूमत से जबरदस्त मोहब्बत से मुतासिर होकर अभी दिल्ली में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की एक तकरीब में फौज के एडमिरल सुनील लांबा ने खास तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को समंदरी रास्तों समेत अलग अलग तरीकों से हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, लिहाजा भारत की लाखों की फौज को भी सिर्फ कुछ लोगों का सामना करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। और अब खेल की मैदान की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 क्रिकेट मैचेस की सीरीज में नागपुर में खेले जा रहे दूसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 251 रन्स का मुकाबला दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 19 ओवर्स की तकमील में 2 विकेट खोकर 100 रन्स बना लिए। भारत के विराट कोहली ने इस खेल में शानदार मुजाहरा करते हुए 116 रन्स की अपनी शानदार पारी निभाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।